जैसलमेर, जो कि प्रसिद्ध है अपने येलो सैंडस्टोन आर्किटेक्चर्स के लिए, थार डिजार्ट एंड ऑफ कोर्स द गोल्डन फोर्ट व्हिच डोमिनेट्स द स्काईलाइन। ये दोस्तों, तो मैं खड़ी हूँ अभी जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट के बाहर और चलिए कराती हूँ आज आपको दर्शन गोल्डन फोर्ट की। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने आप सबको दिखाया था कि मैं कैसे जयपुर से जैसलमेर तक पहुंची। मैं जैसलमेर पहुंची लीलान एक्सप्रेस में और आते ही हम पहले कहाँ चेंज के लिए रुके, क्योंकि हमारा स्टे आज गोल्डन फोर्ट में है। तो गोल्डन फोर्ट का जो होटल है जहां हम आज रुकने वाले हैं, उसका चेक इन टाइम थोड़ा लेट है। उस वजह से जिस ट्रैवल एजेंसी से हमने अपनी बुकिंग करवाई है, उन्होंने हमें पिकअप किया स्टेशन से और फिर एक होटल में लेके गए फ्रेशन अप होने के लिए। और फिर फ्रेशन अप होके हम सीधे चले आए गोल्डन फोर्ट में, किया हमारा ब्रेकफास्ट गोल्डन फोर्ट के बाहर और अब हम एंट्री कर रहे हैं गोल्डन फोर्ट में। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ देखिए और घूमिए गोल्डन फोर्ट ऑफ जैसलमेर, जिसे कि कहा जाता है सोनार किला, आफ्टर द फेमस मूवी सोनार किला बाय सत्यजीत रे। और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जरूर इसे देख लीजिए। और गोल्डन फोर्ट घुस के पहला काम जो मैंने किया वो है यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना और किया थोड़ा सा फोटोशूट। और अब हम कर रहे हैं गोल्डन फोर्ट की तरफ एंट्री, जो मेन किला है उसके तरफ हम एंट्री कर रहे हैं। एंड हमने गाइड ले ली है, क्योंकि गाइड के बिना कहाँ कहाँ घूमते हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, तो बस गाइड ले लिया है। और अभी चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किले का अंदर का व्यू कैसा है। फोर्ट घुसते ही हमें चारों तरफ दिखे कि कितने सुंदर राजस्थानी ज्वेलरीज चारों तरफ सजे हुए थे। और यहाँ तो ट्रेडिशनल सॉन्ग भी चल रहा था, तो फुल देर उनके गाने को एंजॉय किया। और ये है इधर सूर्य भगवान जी का मंदिर। इस फोर्ट के अंदर 4 गेट है। हाँ। फर्स्ट गेट अखेर प्लॉट, दूसरे का नाम सूरज प्लॉट, तीसरा आएगा गणेश प्लॉट, चौथा आएगा हवा प्लॉट। हवा के सीधा अपने राजा रानी का महल है। ठीक है, और ये अभी हम एंट्री कर रहे हैं गणेश प्रोल गेट से, जो कि है इस किले का तीसरा गेट। और देखिए यहाँ एंट्री करने के साथ साथ हमें कितने खूबसूरत कार्पेट्स वगैरह गारमेंट्स वगैरह देखने को मिल रहा है, जो कि हैंड क्राफ्टेड है। इस रीजन की स्पेशलिटी, बहुत ही खूबसूरत कारीगरी हमें देखने को मिल रही है। कई सारे आर्ट गैलरीज भी है, जैकेट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो जिनको शॉपिंग करना पसंद है उनके लिए तो बस स्वर्ग है ये जगह। ऐसा लग रहा है कि कौन सा लूं और कौन सा ना लूं। और तीसरा गेट क्रॉस करके हम आ गए हैं अभी चौथे गेट के सामने, जिसका नाम है हवा प्रोल। और यहाँ से एंट्री करके हम जाएंगे सीधे राजा का महल देखने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है, तो उठ के थोड़ी सी सांस फूल रही है। थोड़ा रेस्ट लेके हम अभी आगे चल रहे हैं। जैसलमेर फोर्ट की स्थापना की थी रावल जैसन ने 1156 एडी में, और उन्हीं के नाम से शहर का नाम पड़ा जैसलमेर। This fort is one of the very few living forts in the world, as nearly 1/4 of the old city's population still resides within the fort. इस फोर्ट का जो मैसिव येलो सैंडस्टोन वॉल्स है, they are like tawny lion colored during the day, fading to honey gold as the sun sets, camouflaging the fort in the yellow desert. और इसी वजह से इस फोर्ट को स्वर्णदुर्ग, सोनार किला या फिर गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। The name सोनार किला was popularized by tourists after the famous Bengali film of the same name that was shot in this fort by eminent filmmaker Satyajit Ray. ये जो फोर्ट है ये खड़ा है amidst the sandy expanse of the great Thar desert on त्रिकुटा हिल। और दोस्तों, मैं अभी आ गई हूँ राजा रानी का महल देखने के लिए। तो ये पहला पोर्शन है राजा का महल। तो पहले देखेंगे राजा का महल और फिर चलेंगे रानी के महल की तरफ।
तो राजा का महल में एंट्री करने के लिए टिकट की जरूरत है। तो टिकट प्राइस इंडियन सिटीजन्स के लिए है 250 रुपीज पर एडल्ट और फॉरेनर्स के लिए है ₹500। तो सबसे पहले हम गए एक फोटो गैलरी में, जहाँ पे कौन राजा किसके बाद आया उनके फोटो वगैरह लगे हुए थे। तो हमने पहले वो देखा और हमारे जो गाइड भैया है वो हमें एक्सप्लेन करते गए अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पैलेस एंड राजाओं के बारे में भी। और अभी जो करंट यहाँ के राजा हैं 2021 उनके में बारे इनको में भी हमें राजतिलक पता मिला। चला अबाउट हिज कोरोनेशन। 2021 में। और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गज विलास। तो चलिए जाके देखते हैं गज विलास। और ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे चांदी का बेड रखा हुआ है, जिसके पास तो आप नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ग्लास के थ्रू चांदी के बेड को देखा जा सकता है। राजाओं की बात ही कुछ और थी, है ना दोस्तों, चांदी के बेड में सोते थे। और ये जो आगे विंडो दिख रहा है आपको, इस ग्लास विंडो से मैं देखने की कोशिश कर रही थी चांदी का बेड। तो यस, मुझे दिखा है यहाँ पे रखा हुआ है चांदी का बेड। कितनी खूबसूरत आर्किटेक्चर है ना दोस्तों। और ये जो स्टोन्स की बनावट है ये सच में काबिले तारीफ है, बहुत ही खूबसूरत है और इतना साफ सुथरा मेंटेन किया है। दोस्तों मेरा जो सपना था महल देखने का, फोर्ट देखने का, तो यहाँ आगे वो सपना बिल्कुल पूरा हुआ है और मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ फोर्ट, महल, सब कुछ। और दोस्तों घूमते घूमते हम आ गए इस महल के टेरेस तक और यहाँ से जो हमें व्यू देखने को मिला ना, हम बिल्कुल ऑस्ट्रक हो गए। देखिए आप ये व्यू। दोस्तों हम अभी गोल्डन फोर्ट के बिल्कुल ऊपर है, ऊपर से व्यू देखिए। आपको व्यू ये है पूरा जैसलमेर सिटी का। लाजवाब, मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। बस मन कर रहा है कि बस चुप करके इस व्यू को एंजॉय करती रहूं। जिस तरफ भी नजर जा रहा है यही सेम कलर के पत्थरों के महल, घर सब बने हुए हैं। ये पूरा सिटी गोल्डन सिटी क्यों कहलाता है, ये व्यू देख के पता चलता है। और राजा का महल देखने के बाद हम इस बार जा रहे हैं रानी की महल की तरफ देखने, रानी के महल। तो चलिए देखते हैं रानी का महल। तो रानी के महल के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखे रानी के कपड़े वगैरह डिस्प्ले किए गए हुए थे। और थोड़ा आगे आके हमें दिखा कि यहाँ पे गोल्डन फोर्ट का नक्शा भी बनाया हुआ है, जैसे कि एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो हमने थोड़ी देर ये देखा और देखने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए और इस जगह को उदय विलास कहते हैं। दोस्तों इस जगह को घूमने के लिए अगर गाइड साथ में हो तो अच्छा होता है, क्योंकि जो रास्ते है हमें एग्जैक्टली पता नहीं है और काफी भूल भुलैया टाइप है, बहुत बड़ी एरिया है, कहाँ से कहाँ निकलता है। थोड़ी कभी कभी जगह थोड़ी सुनसान हो जाती है जहाँ लोग नहीं मिलते, फिर आपको क्रॉस करने के बाद आगे लोग दिख जाते हैं। तो बेटर होता है कि अगर आप गाइड साथ में ले ले तो फिर आसान हो जाता। अगर आपका मन हो तो आप खुद से भी घूम सकते हैं बिना गाइड लिए, लेकिन गाइड लेने से ये है कि हिस्ट्री के बारे में भी पता चल जाता है और रास्ते के बारे में भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ता है। तो बस आए जरूर और ऐसी जगहों का मजा जरूर लें। और हाँ दोस्तों, आज रात का स्टे हमारा गोल्डन फोर्ट के अंदर ही है। तो बस कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ रुक रहे हैं। और इसके बाद हम देखने गए जैन टेम्पल, और जैन टेम्पल के बाद और ये है होटल गढ़ जैसल, गोल्डन फोर्ट के अंदर ही आज रात हम रुकने वाले हैं होटल गढ़ जैसल में। चलिए दोस्तों मैं आपको अपना होटल का जरा व्यू तो दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत जगह है,
हम गोल्डन फोर्ट के अंदर आज रुकने वाले हैं। ये सोच के ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस जगह की जो बुकिंग है हमने ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाई है। किन से हमने ये बुकिंग करवाई है इसके बारे में मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। उसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ। और यहाँ हर रूम के बाहर देखिए ऐसे बैठने के अच्छा अरेंजमेंट है। और ये देखिए नेम प्लेट लगा हुआ है। हमारे रूम का नाम है सनराइजिंग। तो यहाँ हर एक जो रूम है वो नंबर से नहीं नाम से जाना जाता है। अच्छा कंसेप्ट है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अपना रूम। वाओ, जस्ट वाओ। मुझे घुसते ही जो फर्स्ट व्यू दिखा है हमारे रूम का, मैं टोटली इम्प्रेस हो गई हूँ। और जो बाथरूम है, साइज देखिए बाथरूम का, बहुत ही बड़ा बाथरूम है। और बाथरूम भी वो पूरा येलो सनस्टोन से ही बना हुआ यहाँ है। पे खूबसूरत सा आईना है यहाँ पे। तो यहाँ पे किट्स वगैरह अच्छे से दिया हुआ है। हेयर ड्रायर वगैरह भी दिया हुआ है। तो जो अमेनिटीज होना चाहिए अच्छी तरह से उन्होंने ये दिया हुआ है। ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे चाय बनाने का सामान भी रखा हुआ है, पानी। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड भी है। तो अगर आप 4 लोग भी है तो आराम से यहाँ पे रह सकते। जो मेन बेड है उसमें 3 जन आराम से आ जाएगा। और ये इतना खूबसूरत एरिया है, देखिए। यहाँ बैठ के आप पूरी सिटी का व्यू ले सकते हैं। वाओ, यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे बैठे रहो और यहीं से देख लूं पूरा जैसलमेर। यहाँ से उठ के जाने का ही मन नहीं कर रहा है। देखिए, और शाम के टाइम तो यहाँ से व्यू और भी खूबसूरत मिलने वाला है। तो ये जो सिटिंग एरिया है, मैं तो कहूंगी इस रूम का जो मेन यूएसपी है ये है सिटिंग एरिया। बहुत खूबसूरत सा बनाया है इन्होंने, कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ से बैठ के पूरा सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए जो मास्टर बेड है बहुत ही शानदार है। यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी इतने खूबसूरत लगे हुए हैं। पूरा राजा रानियों वाला फील आ रहा है। और ये देखिए ये जो स्पेशल येलो सनस्टोन है इसी की वजह से फेमस है जैसलमेर फोर्ट। और यहाँ लेने रहने का पूरा मजा ले रहे हैं। और इतना सुंदर क्लोजेट है, देखिए दोस्तों। मुझे तो लगा पहले खिड़की है, बट ये है क्लोजेट। अंदर कंबल वगैरह रखे हुए हैं, खूबसूरत। दोस्तों, ये है हमारा रूम जहां आज रात को हम रुकने वाले हैं, गोल्डन फोर्ट के अंदर, होटल गैर जसवाल। तो ये है हमारा आज रात का ठिकाना। मुझे तो मेरा रूम बहुत पसंद आया, और मेनली है कि ये पत्थरों से बना है दोस्तों। जो है जैसलमेर की खासियत। हमने अपना टूर बुक करवाया है क्लासिक हॉलीडेज से। तो कैसा लगा फोर्ट? जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा रूम कैसा लगा जहां आज हम रुकने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा होटल जहाँ पे आज हम भी रुकने वाले हैं, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। और यहाँ आज दोपहर को हम सोच रहे हैं लाल मांस खाने का, जो क्योंकि ये राजपूताना इलाका है और लाल मांस यहाँ का फेमस है। तो हम जिस होटल में ठहरे उसी होटल में रूफटॉप एरिया है, तो रूफटॉप रेस्टोरेंट है, उसमें ही हमने ऑर्डर दे दिया है। लाल मांस खाने के लिए आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, क्योंकि वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने अभी से ही ऑर्डर दे दिया, और बाकी जो खाना है वो बाद में बताने से भी चल जाएगा। तो जब तक खाना बनता है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस होटल का टेरेस। यहाँ पे है यहाँ का रूफटॉप रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट भी देखते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं टेरेस से व्यू। चलिए, तो ये आ गए हैं हम ऊपर। काफी अच्छी सजावट की हुई है यहाँ पे, और जो रॉयल फीलिंग है वो पूरा आ रहा है यहाँ पे जो सजावट देख के। एंड जो ऊपर आए हम तो यहाँ से जो व्यू हमें दिखा है बिल्कुल हेवनली व्यू दिखा है हमें यहाँ ऊपर से। जो व्यू हमें ऊपर से राजा के महल से दिख रहा था, और सामने ही देखिए राजा का महल है। तो हम फिलहाल इस वक्त आ गए हैं ऊपर। यहाँ पे रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है और बैठने की भी जगह है। तो ये टेरेस है और इसके नीचे है असल रूफटॉप रेस्टोरेंट जहाँ आप बैठ के खाना खा सकते हैं। दोस्तों, ये है व्यू। हम जहाँ रुके हैं यही मजा है। गोल्डन फोर्ट में रात को रहने का थोड़ा कॉस्टलियर साइड में पड़ता है, लेकिन जो लाइफ टाइम का आप मजा लेने वाले हो ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे रहते हो ना, तो इसका अलग ही मजा होने वाला है। दोस्तों, जैसलमेर आए और अगर आपके बजट में हो तो प्लीज मैं कहूंगी कि गोल्डन फोर्ट में रहे। और बातें करते करते देखिए हमें दिख रहा है एक प्लेन, क्योंकि फोर्ट
हिल में है तो यहाँ से जो प्लेन है वो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मेसी जाके सामने बैठ गया है, प्लेन देख रहा है वो। बच्चे दोस्तों प्लेन में बैठने से ज्यादा उड़ते हुए देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम आ गए हैं अभी लंच करने गर्ल जसपाल होटल के ही रूफटॉप रेस्टोरेंट में। तो हमने ऑर्डर किया है अभी राइस, दाल फ्राई, शाही पनीर और यहाँ का फेमस लाल मांस। सो हम आज करेंगे ट्राई लाल मांस। सुना है यहाँ पे लाल मांस बहुत अच्छा बनता है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। मैं तो नॉनवेज खाते नहीं हूँ तो इसलिए आपको इसके बारे में रिव्यू दीपांशु देंगे। It's nice, and the meat is succulent, soft. Definitely worth the try. तो दीपांशु को तो लाल मांस बहुत पसंद आया। अब देखते हैं मेसी क्या रिव्यू देते हैं। मेसी भी मेरी तरह पनीर खा रहा है, तो लेट्स सी। Yeah. और ये है यहाँ की फेमस रसमलाई जो कि बहुत टेस्टी है। रसमलाई है, काफी टेस्टी है। एकदम सॉफ्ट, मुंह में मेल्ट हो रहा है, रियली टेस्टी। और लंच करने के बाद दोस्तों हम निकल गए फिर से घूमने और इस बार जा रहे हैं हम पटवा की हवेली देखने। और देखिए दोस्तों जाने के रास्ते में भी कई सारे कितने सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। शॉपिंग की तो ऑप्शन से ऑप्शन से। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं पटवा की हवेली। सो पटवा की हवेली आने का जो रास्ता है बिल्कुल गली गली के बीच से जाता है, तो हम किसी तरह हमने यहाँ और गाइड नहीं लिया, सो पूछ पूछ के ही चले आ गए। तो ये है पटवा की हवेली। मैं आई हूँ इस वक्त पटवा की हवेली में। चलिए दिखाती हूँ आपको पटवा की हवेली। तो दोस्तों पटवा की हवेली में एंट्री के लिए टिकट चाहिए और टिकट का जो शुल्क है वो है 20 रुपए प्रति व्यक्ति इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज पर एडल्ट। और कैमरा अगर आपके साथ है तो उसके लिए 50 रुपीज चाहिए, और अगर वीडियो कैमरा लाते हो तो उसके लिए ₹100 यहाँ चार्ज किया जाता है। ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है और जो टाइम है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। मैं हूँ अभी पटवा की हवेली के अंदर और यहाँ का इंटीरियर दिखाती हूँ आपको, बहुत खूबसूरत है। जैसलमेर के कई ऐतिहासिक किलों और सदियों पुरानी इमारतों में से एक है पटवा की हवेली, जो जैसलमेर किले के बाद जैसलमेर में दूसरा सबसे ज्यादा पर्यटक आकर्षित केंद्र है, जो इस क्षेत्र की समृद्धि, विरासत और सांस्कृतिक विरासत का सार प्रस्तुत करता है। ये एक शानदार वास्तुशिल्पी रत्न है जिसे ब्रोकेट व्यापारियों की हवेली के रूप में जाना जाता है। ये हवेली पटवा परिवार की समृद्धि और सफलता का प्रमाण है, जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के व्यापार में शामिल प्रमुख जैन व्यापारी थे। पटवों की हवेली का निर्माण लगभग 5 दशकों में हुआ, जिसमें पांचों भाइयों ने अपने अपने हिस्से का निर्माण किया। ये हवेली पूरी तरह से पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। पटवा की हवेली की वास्तुकला राजपूताना है और मुगल शैलियों का एक मिश्रण है, जिसमें जटिल शिल्प कौशल, नाजुक नक्काशी और अलंकृत बैल्कनियां दिखाई देती है। पटवा की हवेली का निर्माण 19वीं शताब्दी में पटवा बंधुओं के नाम से जाने जाने वाले एक धनी जैन व्यापारी परिवार द्वारा किया गया था। और ये देखिए दोस्तों किचन एरिया है, जो किचन का सामान वगैरह है वो यहाँ पे रखा गया है। पटवा की हवेली न केवल अपनी वास्तुकला की भव्यता से प्रभावित करती है, बल्कि इसमें एक संग्रहालय भी है जो आगंतुकों को जैसलमेर के इतिहास और संस्कृति की झलक प्रदान करता है। संग्रहालय में
कलाकृतियां, तस्वीरें और यादगार चीजें प्रदर्शित की गई हैं जो हवेली के अतीत और पटवा परिवार के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तो पटवा की हवेली देखने के लिए आपको गोल्डन फोर्ट से बाहर आना पड़ेगा और बस उन्हीं गलियारों को पकड़ते हुए आगे आके आपको पटवा की हवेली मिल जाएगी। और पटवा की हवेली देखने के बाद आप जा सकते हैं नाथमल की हवेली देखने के लिए। नाथमल की हवेली हम और नहीं गए क्योंकि हम घूमते घूमते इतना थक गए थे और हमने रेस्ट भी नहीं लिया, तो सोचा कि हम डायरेक्टली चले जाते हैं गादीसर लेक। तो हम आ गए इसलिए किले के पीछे जो टैक्सी स्टैंड है यहाँ से हमने गाड़ी ली और चले आए डायरेक्टली गादीसर लेक तो में। दोस्तों हम आ गए हैं अभी गादीसर लेक देखने, गादीसर लेक घूमने। हमने सोचा था बोटिंग करेंगे लेकिन फिर बहुत भीड़ लगी हुई है तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए फिर हमने बोटिंग का प्लान कैंसिल कर दिया और सोचा कि सिर्फ देख कर ही काम चलाते हैं, है ना। खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे बोटिंग करने का अलग ही मजा, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सी बोट है, लेकिन बहुत ज्यादा रश की वजह से हम नहीं कर तो पाए। यहाँ पे इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो होती है शाम को 7 बजे से। हमें एग्जैक्टली टाइम का पता नहीं था तो हम जल्दी आ गए, वरना लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। अभी तो बहुत टाइम है शाम के 7 बजे तक, इतनी देर रुकेंगे नहीं, थोड़ी देर रुक के बस निकल जाएंगे। और गादीसर लेक घूम के हम वापस आ गए हैं गोल्डन फोर्ट में और आके ही देखा हमने यहाँ पे लाइटें जल उठी है और लाइट जलने के बाद यहाँ का जो दृश्य है वो लाइट जलने के बाद और मनभावक हो गया है। देखा शाम का व्यू दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये है शाम का व्यू फ्रॉम गोल्डन फोर्ट। ये है जैसलमेर सिटी, देखिए रात को कैसे खिल उठी है। मैं हूँ फिलहाल गरजसवाल होटल के ही रूफटॉप रेस्टोरेंट में। उधर पहले मैंने आपको दिन में दिखाया था बाहर का सिनेरियो, और अभी फिलहाल क्योंकि बहुत ठंड है तो मैं आके अंदर ही बैठ गई हूँ। और अंदर हमने अभी स्नैक्स के लिए मंगवाए हैं चाय, पकौड़े और पैनकेक्स। आज पैनकेक्स खाने का मन है मुझे, अचानक दिखा मुझे मेन्यू में, तो मैंने वही ऑर्डर कर दिया। आ गया है मेरा पैनकेक, चलिए आपको दिखाती हूँ पैनकेक। सो ये आ गया है मेरा पैनकेक और ये चाय और पकौड़े ठंडा हो रहे, तो अभी हम लोग खाते हैं। हे दोस्तों, तो मैं हूँ अभी फिर से गरजसवाल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में और आई हूँ खाने डिनर। बाहर बहुत ठंड है इसलिए हम सब अंदर ही बैठ गए हैं। और रात में हमने सिंपल रखा आज, राइस, दाल, मिक्स वेज, रोटी और तड़का। तो बस इसी से ही करेंगे हम आज का डिनर। और बाहर बैठने का मन था, कैंडल लाइट डिनर भी होता है, लेकिन कड़ाके की ठंड है दोस्तों, बाहर मतलब बैठना पॉसिबल नहीं हो रहा। हम गए थे थोड़ी देर बैठ के आ गए, मज़ा आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बस यहीं पे आज डिनर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि आप जैसलमेर आएंगे और अगर आपको गोल्डन फोर्ट में रुकना है तो आप कैसे आएंगे, किनसे बुकिंग करवाएंगे। तो हमने हमारी जो ट्रिप है इसकी बुकिंग करवाई थी क्लासिक हॉलीडेज से। इनका कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो अगर आपको जैसलमेर घूमना है तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पिकअप से ड्रॉप तक का फैसिलिटी देते हैं और फोर्ट में स्टे करने का अरेंजमेंट वगैरह सब यही करवा देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत रात हो चुकी है और कल हम जाएंगे यहाँ से लॉन्गे वाला बॉर्डर, यहाँ से हम चेकआउट करेंगे और कल लॉन्गे वाला बॉर्डर घूमेंगे और उसके बाद हम जाएंगे डेजर्ट कैंप में, करेंगे जीप सफारी और कैमल सफारी और रहेंगे डेजर्ट कैंप में। दिखाऊंगी आपको थर्ड डेजर्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। और आपको अगर आज का एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता।